सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं शिप्रा शिशिरा अद्य अष्टमः पाठं पाठयिष्यामि। यस्य शीर्षकः कुसंगत्यागः। कु मीन्स बुरी, संग मतलब संगति, त्याग मतलब त्याग करना, यानी बुरी संगति का त्याग करना। इस चैप्टर में ऋकारांत पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए पहले हम लोग ऋकारांत क्या है इसको जान लेंगे, तब पाठ पढ़ेंगे। ऋकारांत जिस शब्द के अंत में री हो, जैसे पितृ शब्द के अंत में री है, इसलिए पितृ ऋकारांत है। तो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, पिता पुल्लिंग है। अब इस शब्द रूप को हम लोग जानेंगे। विभक्ति आप जानते हो, चिन्ह भी जानते हो और वचन भी जानते हो। प्रथमा विभक्ति में है पिता पितरौ पितरः, द्वितीया पितरम पितरौ पितॄन्, तृतीया पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, चतुर्थी पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पंचमी पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, षष्ठी पितु पितरो पितॄणाम और सप्तमी पितरी पितरो पितृषु। अब इसका अर्थ जानना है तो इस चिन्ह को इनके साथ मिलाएंगे, इन शब्दों के साथ। जैसे ने चिन्ह प्रथमा विभक्ति में ने है, तो प्रथमा विभक्ति यानी पहली लाइन में हम ने को जोड़ेंगे। तो पिता ने, दो पिता ने, अनेक पिता ने, पिता को, दो पिता को, अनेक पिता को, पिता से, दो पिता से, अनेक पिता से, पिता के लिए, दो पिता के लिए, अनेक पिता के लिए, पिता से, दो पिता से, अनेक पिता से, पिता के, दो पिता के, अनेक पिता के, पिता में या पिता पर, दो पिता में या अनेक पिता में। ऐसे अब जैसे कहना हो कि पिता की तो पितु हो जाएगा, दो पिता की तो पितरो हो जाएगा। ऐसे हम इसका अर्थ जानते हैं। अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या कहा गया है। अष्टमा पाठ कुसंगत त्याग। कु मतलब बुरी, संग मतलब संगति, त्याग मतलब त्याग करना, बुरी संगति का त्याग करना। कस्मिंश्चित् नगरे रामदीन नामकः धनिकः प्रतिवसति स्म। किसी नगर में रामदीन नामक एक धनिक रहता था। बहु कालांतरम तस्य गृहे पुत्र जन्म अभवत्। बहु कालांतरम तस्य गृहे पुत्र जन्म अभवत्। बहुत समय के बाद उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया, पुत्र का जन्म हुआ। प्रसन्न रामदीन सर्वान् भृत्यान् आहूय तेभ्य अभीष्टानि पारितोषिकानि अयच्छत्। पारिवारिकैः मित्रैश्च सह उत्सवम् अमन्यत्। यानी प्रसन्न रामदीन ने सभी नौकरों को बुलाकर उनके इच्छानुसार उपहार दिए और परिवार तथा मित्र के साथ उत्सव मनाया। स पुत्रम अतीव स्नेहेन अपालयत्। स मीन्स और, पुत्रम मतलब पुत्र, अतीव मतलब बहुत, स्नेहेन मतलब स्नेह से, अपालयत् पाला। उसने पुत्र को बहुत स्नेह से पाला यानी पालन किया। शनैः शनैः तत्पुत्र युवा अभवत्। धीरे धीरे वह पुत्र युवा हुआ, जवान हुआ। गृहे धनाभाव नासीत्। अतः रामदीनः पुत्राय मुक्तहस्तेन पुटकव्ययम् अयच्छत्। घर में धन का अभाव नहीं था, न आसित नहीं था। अतः इसलिए रामदीन ने पुत्राय पुत्र के लिए यानी पुत्र को मुक्त हस्ते न खुले हाथ से पुटक अव्ययम अयच्छत् जेब खर्च दिया। तत्पुत्रो अपि स्वच्छंदतया तद धनम व्यय करोति स्म। वह पुत्र भी स्वतंत्रता पूर्वक उस धन को खर्च करता था। अधुना सह धूर्तैः मित्रैः परिवृतः सन् प्रतिदिनं यत्र तत्र भ्रान्त्वा भोजनालयेषु भुक्त्वा
चित्रादिकं च वीक्ष्य रात्रौ विलम्बेन गृहं प्रत्यागच्छति स्म। अभी वह इस समय वह धूर्त मित्रों के साथ अपने धूर्त मित्रों के साथ प्रतिदिन धूर्त मित्रों की संगति में प्रतिदिन जहाँ तहाँ होटल में खाकर और सिनेमा आदि देखकर रात्रि में देर से लौटता था। अधुना स धूर्तैः मित्रैः परिवृतः सन् प्रतिदिनं यत्र तत्र भ्रान्त्वा भोजनालयेषु भुक्त्वा चलचित्रादिकं च वीक्ष्य रात्रौ विलम्बेन गृहं प्रत्यागच्छति स्म। अभी वह धूर्त मित्रों के साथ घिरा हुआ वह धूर्त मित्रों के साथ अभी घिरा हुआ प्रतिदिन जहाँ तहाँ घूमकर होटल में खाकर और सिनेमा देखकर वीक्ष मतलब देखकर चलचित्रादिकं मतलब सिनेमा देखकर रात्र में विलम्बेन देर से गृहं घर प्रत्यागच्छति स्म लौटता था। पुत्रस्य व्यवहारेण रामदीन खिन्नो अभवत् किन्तु स्नेहवशात् किमपि वक्तुं न अपारयत्। पुत्र के व्यवहार से रामदीन दुखी हुए किंतु स्नेह प्रेम के कारण कुछ भी नहीं बोल पाए। शनैः शनैः सह स्वपितुः सर्वं धनं दुर्व्यसनेषु व्ययीकृतवान्। धीरे धीरे वह पिता के सब धन को दुराचार गलत काम में खर्च किया। यदा कदा रामदीनः साहसं कृत्वा तं कुसंगत्याय अवदत् किन्तु दुर्वृत्तः स पितरि असाधु व्यवहारितवान्। जब तब रामदीन साहस करके हिम्मत करके उसको कुसंगति से बुरी संगति से को त्यागने के लिए बोला किंतु दुराचारी वह पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पिता की बात उसने नहीं मानी, अच्छा व्यवहार नहीं किया, बुरा व्यवहार किया। वारंवारं पित्रा निवारितो अपि स यदा कुसंग न अत्यजत तदा पिता तस्य याचनानां उपेक्षां कर्तुं प्रारभत। बार बार पिता ने मना किया। जब उसने कुसंगति का त्याग नहीं किया तब पिता ने उसकी याचना की उपेक्षा की, यानी ठुकरा दी, ठुकराना प्रारंभ कर दिया। एकदा सः पित्रे न्यवदत्, एक बार उसने पिता से निवेदन किया, हे पिता, अहम मित्रैः सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं मित्रों के साथ घूमने जाता हूँ। एतदर्थं मह्यं 5,000 रूप्यकाणि यच्छ इति, आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए। ऐसा पिता अवदत्, पिता ने कहा, यदि तुम सायंकालं यावत् स्व अर्जितानि 100 रूप्यकाणि मह्यं दास्यसि तदाहं तव याचनां पूरयिष्यामि। यदि तुम शाम तक अपने द्वारा अर्जित 100 रुपये मुझे दोगे तब मैं तुम्हारी याचना, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा, पूरा करूंगा। एतत् तु अतीव सुकरं कार्यम् इति मत्वा स रामदीनपुत्र एकस्य मित्रस्य गृहं गत्वा 100 रूप्यकाणि अयाचत। यह तो बहुत आसान, यह तो अतीव बहुत सुकरम आसान कार्य, यह तो बहुत आसान है। यह इस कार्य को ऐसा मानकर वह रामदीन का पुत्र एक
एकस्य मित्रस्य गृहं गत्वा, एक मित्र के घर जाकर 100 रूप्यकाणि अयाचत, 100 रुपये मांगा। मित्रम केनापि व्याजेन तम निषिद्धवान, मित्र ने कोई बहाना करके मना कर दिया। स द्वितीयम तृतीयम चतुर्थम च मित्रम उप आगछत, परम सर्वे अपि तम प्रत्याकुर्वन्, उसने दूसरे तीसरे और चौथे मित्र के पास जाकर गया और परंतु सबने उसको मना कर दिया। इदानीं सह मार्गे एकस्य वृक्षस्य अधः उपविश्य चिंता परो अभवत्, इस प्रकार उसने मार्ग में इस समय उसने रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतित हुआ। मया येषां कृते 100 रूप्यकाणि व्ययीकृतानि ते मह्यं 100 रूप्यकाणि अपि दातुं नैव शक्नुवन्ति, मेरे द्वारा 1000 रुपये खर्च किए गए, वे मेरे ऊपर 100 रुपये भी, मुझे 100 रुपये भी देने नहीं दे सकते। धिक्तानि मित्राणि इति, धिक्कार है ऐसे मित्रों का। ऐसा सहसैव तस्य दृष्टि समीपस्थे उद्योगे अपतत, साथ ही उसकी दृष्टि नजदीक के उद्योग पर पड़ी। तत्र अनेके कर्म करा आसन, वहाँ अनेक काम करने वाले थे। स उद्योग स्वामीन उपगम्य वृत्तिम अयाचत, सायं कालम यावत च परिश्रम्य 100 रूप्यकाणि उपार्जयत, उसने उद्योग के स्वामी के पास गया और नौकरी मांगी। जब तक शाम तक परिश्रम करके 100 रुपये अर्जित किए। अधुना तस्य नयनयो संतोष भाव आसीत, इस समय उसकी दोनों आंखों में संतोष का भाव दिखता था, संतोष का भाव था। सह मित्राणाम सत्यताम श्रमस्य महत्वम च आजानात, उसने मित्र की सत्यता और श्रम के महत्व को जाना। सह मित्राणाम सत्यताम, उसने मित्र की सत्यता, च और श्रमस्य श्रम के महत्व को अजानात जाना। यदा सह पीतरम उपगम्य स्वव्यवहाराय क्षमायाचनाम अकरोत्, जब उसने पिता के नजदीक जाकर अपने व्यवहार की क्षमा याचना मांगी, तब रामदीनः तम आलिंग्य भृशं प्रसन्नो अभवत्, तब रामदीन ने उसको आलिंगन कर उसका आलिंगन कर उसको गले लगाकर बहुत खुश हुए। अब शब्दार्थ आप लोग कॉपी में लिखोगे, याद करोगे और इस कहानी की हिंदी लिखोगे। मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगी।